हेलो बच्चों, दिस इज आदित्य जायसवाल एंड यू आर वाचिंग योर यूट्यूब चैनल एडुविजन। आज हम लोग लेकर आए हैं आपके बीच क्लास 7 बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट, दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट का लेक्चर नंबर फर्स्ट है ये, जहाँ पे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन एंड द बेसिक्स ऑफ द न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड द लाइफ प्रोसेस। और लाइफ प्रोसेस का बहुत सारे बेसिक और इसेंशियल एक्टिविटी होते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सरेशन एंड रिप्रोडक्शन। तो इन सभी में से सबसे पहला बेसिक और इसेंशियल एक्टिविटी जो कि है न्यूट्रिशन, उसको डिस्कस करेंगे एंड द मोड्स ऑफ टेकिंग इन न्यूट्रिशन। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले बेसिक्स ऑफ द न्यूट्रिशन से। तो ये चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग समझने वाले हैं व्हाट इज मींट बाय लिविंग बीइंग। लिविंग बीइंग क्या होता है? जी हाँ, व्हाट इज मींट बाय लिविंग। लिविंग बीइंग क्या होता है? तो लिविंग बीइंग के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो जनरली बच्चे लोगों से पूछा जाता है कि लिविंग बीइंग बताओ क्या होता है। तो वो बोलते हैं कि सर जो भी चीज एक जगह से दूसरे जगह जा रही है, जो सांस ले रही है, जो ग्रोथ कर रही है, जो बड़ा हो रहा है, जो खाना खा सके, उन सभी को क्या कहते हैं? लिविंग बीइंग कहते हैं। लेकिन इस तरीके से लिविंग बीइंग को बताना ये सही तरीका नहीं है। अगर इस तरीके से हम लोग बोल रहे हैं कि ये सभी चीजों को लिविंग बीइंग कहते हैं तो ये सही तरीका नहीं है। तो लिविंग बीइंग को बताने का क्या ऐसा रीजन है, क्या सही तरीका, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक बनने वाला है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग। तो वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि लिविंग बीइंग को बताने के लिए सबसे मेन और सबसे बेस्ट रीजन क्या होने वाला है। लेकिन अभी के लिए अगर देखा जाए तो लिविंग बीइंग हमारे पास यहाँ पे है, जैसे कि डिफरेंट एनिमल, प्लांट, यहाँ पे हमें दिख रहा है, ये सभी क्या है? लिविंग बीइंग है। वही नॉन लिविंग बीइंग में हम ये देख रहे हैं कि नॉन लिविंग बीइंग वो हो जाते हैं जो ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, जो अपने बॉडी के अंदर किसी भी तरीके डेवलपमेंट नहीं हो रहा, उनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, तो उन सभी को हम क्या कहते हैं? नॉन लिविंग बीइंग कहते हैं। तो लिविंग बीइंग को बताने का जो सबसे बेस्ट रीजन है, जो सबसे बेस्ट तरीका है लिविंग बीइंग को बताने के लिए, उसके बारे में लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हमसे पूछा जाए बताओ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग क्या होता है, तो सिंपली हमें एक चीज, एक व्यक्ति का नाम याद रखना है, पर्सन का नाम याद रखना है, दैट इज मिसेस ग्रेन। अब ये मिसेस ग्रेन क्या है? तो मिसेस ग्रेन के बारे में बात करें तो देखो, मिसेस ग्रेन का एकदम सिंपल सा एक एनालॉजी बोल सकते हैं हम लोग, सिंपल सा एक ट्रिक है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं? तो लिविंग बीइंग के कैरेक्टरिस्टिक्स को याद रखते हैं। क्या होगा? तो क्या याद रखना आप लोगों को? तो मिसेस ग्रेन, GREN, मिसेस ग्रेन। M फॉर मूवमेंट, R फॉर रिस्पायरेशन, S फॉर सेंसिटिविटी। मूवमेंट के बारे में अगर बात करें, मूवमेंट क्या होता है? तो मूवमेंट का मतलब अक्सर बच्चे लोग समझते हैं कि सर मूवमेंट का मतलब अगर हम एक जगह पे यहाँ पे है तो यहाँ से यहाँ हम चले आए तो ये मूवमेंट है, लेकिन ये मूवमेंट नहीं होती है। इस चीजों को हम लोकोमोशन कहते हैं। अगर हम एक जगह पे खड़े हैं, इस जगह से अगर इस जगह पे आ रहे तो इसे हम क्या बोला जाता है? लोकोमोशन बोला जाता है। कि चेंजिंग ऑफ योर पाथ, चेंजिंग ऑफ योर पोजीशन इज नोन एज लोकोमोशन। बट मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट के बारे में बात करें तो हमारे बॉडी के अंदर होने वाले इंटरमोलिक्यूलर मूवमेंट, लाइक जैसे कि ब्लड का फ्लो करना, ये मूवमेंट है। प्लांट में अगर बात करें तो प्लांट में वाटर का, फूड का ट्रांसपोर्टेशन होना, ये मूवमेंट है। तो बॉडी के अंदर होने वाले ऐसे इंटरमोलिक्यूलर मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? उसे मूवमेंट कहते हैं। और लोकोमोशन का मतलब होता है एक जगह से अपने पोजीशन को और दूसरे जगह पे चेंज कर रहे हैं, तो उसे हम लोकोमोशन कहते हैं। तो आई थिंक मूवमेंट क्लियर हो गया होगा सभी का। रिस्पायरेशन के बारे में अगर बात करें तो रिस्पायरेशन का हम सिंपल से यहाँ पे हम लॉजिक बता रहे हैं कि रिस्पायरेशन को हम याद कैसे रखेंगे, रिस्पायरेशन से समझते क्या है। तो रिस्पायरेशन का मतलब होता है कि जैसे कि हमारे, अगर मान लो हम खाना खा रहे हैं, फूड को इनटेक कर रहे हैं, तो फूड से हमें एनर्जी जो मिल रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसे हम रिस्पायरेशन कहते हैं। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इन डिटेल, रिस्पायरेशन क्या होता है। अभी के लिए सिंपल सा रिस्पायरेशन से आपको समझना है कि एनर्जी का ऑब्टेन करना फ्रॉम फूड इज नोन एज रिस्पायरेशन। सेंसिटिविटी से अगर बात करें, सेंसिटिविटी के बारे में, तो सेंसिटिविटी क्या होता है? तो सेंसिटिविटी का एक छोटा सा हम एग्जांपल देकर आप लोगों को समझा रहे हैं सेंसिटिविटी का मतलब होता क्या है। सपोज कर लीजिए एक बच्चा यहाँ पे है, ठीक है, एक बच्चा को एक बच्चा है यहाँ पे बैठा हुआ है, और ये बच्चा पे अचानक से कोई क्या कर रहा है? कोई बॉल को थ्रो किया, अचानक से इसके पास कोई एक बॉल को थ्रो किया,
अब इसके पास बॉल जा नहीं रही, बस होता है ना कोई बच्चे अगर बैठे हुए तो उसे डराने के लिए हम क्या करते हैं, बॉल को फेंकने की नाटक करते हैं कि हम तुम्हारे तरफ बॉल फेंक रहे हैं, तो फिर भी वो बॉल फेंका तो नहीं जा रहा उसके पास, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लगता है कि बॉल मेरे तरफ आ रहा है, तो अचानक से डर जाता है, वो हल्का से पीछे होने की कोशिश करता है कि बॉल आकर हमें कहीं लग ना जाए। तो यहाँ पे हुआ क्या, अचानक से होने वाला कुछ बदलाव जो हमारे माइंड में जो चल रहा है कि शायद वो बॉल मेरे पास आएगा, ठीक है, जो ऐसा हमें लग रहा है कि जो बॉल हमारे पास आएगा वो बॉल का आना हमारे तरफ, और मेरे ब्रेन में जो ये एक तरीके से सिनेरियो जो चल रहा है उस चीजों से डर कर अपने आप को रिस्पॉन्ड करना, इसी को हम लोग बोलते हैं सेंसिटिविटी। और यहाँ पे मिसेस का तो हो गया, एम फॉर मूवमेंट, आर फॉर इंस्पायरेशन, एस फॉर सेंसिटिविटी। और यहाँ पे ग्रेन के बारे में बात करें, जी फॉर होता है ग्रोथ, जो हमारे बॉडी में जो ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ जैसे कि सोचो कोई एक बच्चा जन्म लिया, छोटा सा था, वो धीरे धीरे 10 साल बाद अगर देखेंगे उसमें तो उसके बॉडी में बहुत ज्यादा ग्रोथ हो गया, ठीक है, तो ये जी फॉर ग्रोथ हमारे पास हो गया। आर फॉर अगर बात करें तो आर फॉर हमारे पास आता है रिप्रोडक्शन, तो बच्चे का जन्म देना, गिविंग बर्थ टू यंग वन इज नोन एज रिप्रोडक्शन। ई फॉर अगर बात करें तो ई फॉर हो जाता है एक्सरेशन, जो कि हमारे बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो वेस्ट प्रोडक्ट का बॉडी से बाहर निकालना, इसी को हम एक्सरेशन कहते हैं। एन फॉर बात करते हैं, एन फॉर हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है, एन फॉर होता है क्या, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, न्यूट्रिशन का मतलब है द इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजिंग दैट फूड टू गेट एनर्जी। जो भी हम खाना खा रहे हैं वो खाना से जो हमें एनर्जी मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। आगे में पढ़ना लाइफ प्रोसेस। ये चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले लाइफ प्रोसेस जो है वो हमारे पास क्या है, एक सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल और बेसिक्स जो बहुत ज्यादा जरूरत है हमारे लिए इस चैप्टर के लिए, जो कि है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या होती है, तो लाइफ प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो एज अ ह्यूमन बीइंग, आइदर वो प्लांट हो, एनिमल हो या फिर ह्यूमन बीइंग हो, वो सभी कोई ना कोई ऐसा बेसिक और इसेंशियल एक्टिविटी जरूर करते हैं अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने आप को इस अर्थ पे सरवाइव करने के लिए, अपने आप को इस अर्थ पे सस्टेन करके रखने के लिए, उसी को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं वही चीज लिखा गया है, द बेसिक एंड इसेंशियल एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन एंड मेंटेन देयर लाइफ। कोई भी एक बेसिक और इसेंशियल एक्टिविटी जो एक ह्यूमन बीइंग परफॉर्म करते हैं अपने आप को जिंदा रखने के लिए इस अर्थ पे, अपने आप को इस अर्थ पे सरवाइव करने के लिए, उसी को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो हम सोच कर थोड़ा देखा जाए और थोड़ा सा सोचा जाए तो हम क्या देखेंगे, लाइफ प्रोसेस आखिर है क्या। बेसिक और इसेंशियल एक्टिविटी, तो बेसिक और इसेंशियल एक्टिविटी ऐसा क्या होगा, जैसे कि रिस्पायरेशन, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि एक्सरेशन हो गया, जैसे कि न्यूट्रिशन हो गया। अगर न्यूट्रिशन का मतलब है कि फूड को खाना, उससे एनर्जी लेना, अगर हम फूड नहीं खाएंगे हमें एनर्जी मिलेगा नहीं, तो फिर हम जिंदा कैसे रहेंगे, तो न्यूट्रिशन हुआ ना एक बेसिक और इसेंशियल एक्टिविटी। उसी तरीके से रिस्पायरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एक्सरेशन हो गया, ये सभी क्या है, तो बेसिक और इसेंशियल एक्टिविटी है जो हर ह्यूमन बीइंग, हर लिविंग बीइंग परफॉर्म करते हैं अपने आप को जिंदा रखने के लिए। तो लाइफ प्रोसेस में यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे कि न्यूट्रिशन यहाँ पे हमारे पास है, ट्रांसपोर्टेशन है, रिस्पायरेशन है, एक्सरेशन है, रिप्रोडक्शन हो गया और मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म बेसिकली अगर बात करें तो मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि बॉडी के अंदर होने वाले डिफरेंट एक्टिविटी, डिफरेंट फंक्शन, उन सभी को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। वो रिस्पायरेशन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, एक्सरेशन हो, ये सभी को मेटाबॉलिज्म बोल सकते हैं। अब यहाँ पे ना बुक में हमारे पास क्या होता है कि लाइफ प्रोसेस जनरली वहां पे न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रिस्पायरेशन और एक्सरेशन, ये चार ही दिया जाता है, एक हमारे पास रिप्रोडक्शन के बारे में नहीं दिया जाता। तो क्या ये रिप्रोडक्शन होगा हमारे पास लाइफ प्रोसेस का बेसिक और एसेंशियल एक्टिविटी या फिर नहीं, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि डिफिनीशन, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन क्या होता है लाइफ प्रोसेस का डिफिनीशन, द बेसिक एंड इसेंशियल एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन और मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ। तो हम अपने आप को सस्टेन करने के लिए, अपने आप को इस अर्थ पे सरवाइव करके रखने के लिए ये चार चीज तो जरूरी है, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रिस्पायरेशन और एक्सरेशन। अगर ये चार चीज अगर नहीं करते हैं तो शायद हमारा डेथ हो सकता है, शायद हम इस अर्थ पे सरवाइव ना करें। लेकिन ये रिप्रोडक्शन कैसे हो गया, बहुत कोई ये डाउट रहता है सर रिप्रोडक्शन कैसे होगा। बहुत कोई जैसे ह्यूमन बीइंग में बहुत ऐसे पर्सन है जो बच्चे का जन्म नहीं दे रहे फिर भी तो जिंदा है, तो फिर रिप्रोडक्शन कैसे हो सकता है लाइफ प्रोसेस का हिस्सा। तो देखो लाइफ प्रोसेस में एक लाइन ये भी तो था, टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ। अगर हम अपने लाइफ को मेंटेन करके रखना चाह रहे हैं,
जितना भी होमोसैपियंस है, जितने भी ह्यूमन बीइंग है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, वो अलग चीज है। लेकिन अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं करेगी तो फिर ये होमोसैपियंस का, ये ह्यूमन स्पेसीज पूरी तरीके से खत्म होगी कि नहीं होगी? ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो ये वर्ल्ड है खत्म होगा कि नहीं होगा? और जब पूरी तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म से अर्थ से खत्म हो जाएगी तो फिर अपने लाइफ को मेंटेन कैसे रखेंगे? इसीलिए रिप्रोडक्शन भी वन ऑफ द लाइफ प्रोसेस का इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाता है। समझ में आया इतना? आई होप कि इतना समझ में आ गया हो। अगर फिर भी कोई डाउट आप लोगों को हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जो कि कमेंट को देखने के बाद मैं उनको क्लियर करूंगा। आगे बढ़ते फिर हम, तो आगे हमें क्या डिस्कस करना है? आगे हमें देखना है यहाँ पे व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसीडर इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द लाइफ। हम बहुत बोल रहे हैं यहाँ पे उसी समय से कि लाइफ प्रोसेस का मतलब हो जाता है द बेसिक एंड इसेंशियल एक्टिविटी जो हम परफॉर्म करते हैं अपने आप को जिंदा रखने के लिए। तो ये बेसिक और इसेंशियल एक्टिविटी अगर हमसे पूछा जाए कि बेसिक और इसेंशियल एक्टिविटी क्या क्या है, तो हम क्या बताएंगे? तो वहां पे आपको 5 चीज बताना है। एक होगा न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सरेशन एंड रिप्रोडक्शन। ये 5 ऐसे बेसिक और इसेंशियल एक्टिविटी है जो हर ह्यूमन बीइंग, हर लिविंग बीइंग परफॉर्म करते हैं अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने आप को ये अर्थ पे मेंटेन करके रखने के लिए। आई होप कि आप सभी को समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो आगे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है, कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से हम लोग समझने वाले हैं क्या ये बेसिक इसेंशियल एक्टिविटी जो है क्या सभी लिविंग बीइंग परफॉर्म करते हैं। तो चेक करते हैं थोड़ा सा। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं फिश है, ये हमारे पास एक फिश हो गया। उसके अलावा यहाँ पे हम देखें तो ये हमारे पास एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसे हम अमीबा कहते हैं। आगे हमारे पास यहाँ पे एक और लिविंग बीइंग है प्लांट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ह्यूमन है। तो ये 4 एग्जांपल्स हम लोग समझने वाले हैं क्या ये सभी लाइफ प्रोसेस का जो भी बेसिक और एसेंशियल एक्टिविटी है क्या उसे परफॉर्म करते हैं या नहीं। तो सबसे पहले फिश के बारे में बात करें तो क्या फिश या फिर अमीबा या फिर प्लांट या फिर ह्यूमन बीइंग, क्या ये सभी हमारे पास न्यूट्रिशन को करते हैं क्या? क्या ये सभी न्यूट्रिशन को करते हैं क्या? तो न्यूट्रिशन का मतलब होता है फूड को खाना और वो फूड से एनर्जी को लेना। तो फिश हो या फिर अमीबा हो या फिर प्लांट हो या फिर ह्यूमन बीइंग हो, सभी को एनर्जी चाहिए। ये अर्थ पे सरवाइव करने के लिए, अर्थ पे रहने के लिए सभी को एनर्जी चाहिए, और एनर्जी तभी मिलेगी जब वो खाना को खाएंगे। तो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन को तो सभी को ही कर रहे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे रिस्पायरेशन, तो रिस्पायरेशन होता क्या है? तो रिस्पायरेशन का मतलब है कि जो फूड हमारे बॉडी के अंदर जा रही है वो फूड इनडायरेक्टली, मतलब बहुत सारे चीजों से पास होते हुए हमारे बॉडी के सेल के पास जाती है। जब वो सेल के पास जा रही है और एक तरफ हम ब्रीदिंग करते हैं, तो जो ब्रीदिंग कर रहे हैं तो हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, वो ऑक्सीजन भी बहुत सारे थ्रू से पास, बहुत सारे ऐसी चीजों से पास होते हुए सेल के पास पहुंच रही है। तो फूड भी सेल के पास पहुंचा, फूड भी सेल के पास पहुंचा और ऑक्सीजन भी सेल के पास पहुंचा। जैसे सुनो, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, तो ऑक्सीजन को इनहेल किए नोज के थ्रू, और ये बहुत सारे चीजों से पास होते हुए जैसे कि विंड पाइप हो गया, ट्रैकिया हो गया, ब्रोंकाई हो गया, अल्वियोली हो गया, ब्लड कैपिलरी हो गया, ब्लड वेसल हो गया। इन सभी को डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में, लेकिन अभी के लिए हम तुम्हें क्या कर रहे हैं, इन शॉर्ट समझा रहे हैं कि ऑक्सीजन को अगर हम इनहेल किए नोज के थ्रू तो ये होते होते कहाँ पे जाएगा, तो सेल के पास जाएगा। ये सेल के पास चला गया ऑक्सीजन, और एक तरफ हम क्या कर रहे हैं, फूड को हम इनटेक किए थ्रू माउथ। माउथ के थ्रू हम क्या करेंगे, फूड को इनटेक करेंगे। ये फूड आया माउथ में, और यहाँ से क्या होगा, बहुत सारे जगहों से पास होते हुए ये भी कहाँ पे गया, तो सेल के पास गया। तो फूड भी चला गया सेल के पास, ऑक्सीजन भी चला गया सेल के पास। तो सेल के पास ये दोनों जैसे ही गया तो फूड जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जो यहाँ पे आपको फूड दिख रही है, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है, इनका ब्रेक डाउन होता है, फूड का ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और तो जाकर हमें फाइनली क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। तो ये जो प्रोसेस यहाँ पे देख रहे हैं, द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गेट एनर्जी, इसी को हम कहते हैं रिस्पायरेशन। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी एक तरीके से हमें क्या हो रहा है, कौन सा क्या चीज मिल रहा है, तो हमें एनर्जी मिल रहा है। तो एनर्जी फिश को भी चाहिए, अमीबा को भी चाहिए, प्लांट को भी चाहिए और ह्यूमन बीइंग को भी चाहिए। तो रिस्पायरेशन भी सभी कर रहे हैं। उसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास क्या था, तो नेक्स्ट था ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब जहां पे जैसे सेल के पास एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा,
अब वहां पे एनर्जी का फॉर्मेशन हो गया तो एनर्जी का पूरे बॉडी में भी तो ट्रांसपोर्टेशन का जरूरत है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन जब होगी नहीं तो फिर एनर्जी बनने का क्या फायदा। इसीलिए यहाँ पे जब भी ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में जब एनर्जी का फॉर्मेशन हो जाता है तो एनर्जी का बॉडी में हर जगह पे ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन भी हर जगह पे हो रही है। ट्रांसपोर्टेशन के बारे में अगर बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन भी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रही है, तो ट्रांसपोर्टेशन भी यहाँ पे हो गया। ये सभी ऑर्गेनिज्म ट्रांसपोर्टेशन, रिस्पायरेशन, न्यूट्रिशन भी कर रहे हैं। उसके अलावा अगर बात करें हम यहाँ पे तो एक्सरेशन, एक्सरेशन का मतलब होता है क्या कि बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना। तो वेस्ट प्रोडक्ट अगर बाहर नहीं निकलेगी बॉडी से तो फिर वो सभी वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होने लगेगी, सभी वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी के अंदर जमा होने लगेगी, और सभी वेस्ट प्रोडक्ट जब हमारे बॉडी में अगर जमा हो जाएगी तो वो भी हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है, जो हमारे बॉडी के ऑर्गन को हार्म कर सकती है, डैमेज कर सकती है। इसीलिए एक्सरेशन भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म दिख रहा है ये सभी क्या करेंगे, तो एक्सरेशन भी करेंगे। एक्सरेशन का मतलब क्या हो गया, बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट का बाहर निकालना। द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी इज नोन एज एक्सरेशन। तो ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे जो भी है वो सभी ये चार चीज करते हैं। लेकिन अब तुम लोग पूछोगे सर एक रिप्रोडक्शन हो गया, रिप्रोडक्शन के बारे में बताइए। तो रिप्रोडक्शन देखो, फिश जो है वो रिप्रोडक्शन करती है, ठीक है। एक्सटर्नल मतलब फर्टिलाइजेशन का होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है रिप्रोडक्शन चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन सिंपली यहाँ पे फिश क्या करे, रिप्रोडक्शन करती है। अमीबा भी क्या करती है, यहाँ पे रिप्रोडक्शन करती है, अपने आप को ये डिवाइड कर देती है, अपने आप को डिवाइड करके क्या करती है, 2 अमीबा 3 अमीबा ऐसे करके डिफरेंट अमीबा का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे भी रिप्रोडक्शन हो रहा, प्लांट में भी रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन ह्यूमन बीइंग में अगर बात करें तो ह्यूमन बीइंग में भी रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन सभी ह्यूमन बीइंग तो नहीं करते रिप्रोडक्शन। जैसे कि ये यहाँ पे क्या एक मेल है, तो क्या ये रिप्रोडक्शन करेगी क्या, तो ये तो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती है। तो फिर आप कैसे बोल रहे हैं कि ये सभी कोई जितना भी ऑर्गेनिज्म है वो सभी लाइफ प्रोसेस का बेसिक और एसेंशियल एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। तो मैंने क्या बोला कि ये जो चार चीज है वो कंपलसरी है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन जो है वो एकदम इसेंशियल नहीं है, पूरी तरीके से इंपॉर्टेंट नहीं है। रिप्रोडक्शन सिर्फ इसलिए लाइफ प्रोसेस का हिस्सा बन जाता है क्योंकि लाइफ प्रोसेस का अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन अगर देखा जाए तो उसका मतलब होता है इसेंशियल और बेसिक एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करना, ताकि अपने आप को सस्टेन करके रखना इस अर्थ पे और साथ में अपने लाइफ को मेंटेन करके भी रखना। तो लाइफ को मेंटेन करके रखने के लिए ना, मतलब ह्यूमन बीइंग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्पेसीज है उसे मेंटेन करके रखने के लिए रिप्रोडक्शन का जरूरत आता है। तो इसीलिए यहाँ पर रिप्रोडक्शन जो है वो लाइफ प्रोसेस का हिस्सा है। लेकिन ये जो अगर बोलोगे कि एसेंशियल एक्टिविटी जो सभी लिविंग बीइंग करते हैं तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, आई होप कि इतना क्लियर हो गया हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो आगे हमें पढ़ना है क्या है, न्यूट्रिशन के बारे में, जो कि लाइफ प्रोसेस का पहला बेसिक इसेंशियल एक्टिविटी है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, तो न्यूट्रिशन को चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिर न्यूट्रिशन है क्या, ये न्यूट्रिशन होता क्या है। तो न्यूट्रिशन का मतलब क्या है कि सपोज दैट कि हमारे पास क्या है, फूड है, ठीक है, हमारे पास क्या है, फूड है, और ये फूड को हम क्या किए, इनटेक किए। इनटेक मतलब कि फूड को खाना, अगर हमारे पास फूड है तो फूड को लिए और उसे हम खा रहे हैं। तो जो फूड का इनटेक करना जो होता है माउथ में, फूड का जो इनटेक करना होता है माउथ में, तो ये फूड माउथ में तो चला गया, फिर माउथ से कहाँ पे जाएगा, तो फिर माउथ से ये चला जाएगा ऑसेफेगस में, जिसे हम दूसरा नाम बोलते हैं फूड पाइप। जो कि माउथ से कहाँ पे जाएगा ये फूड, तो फूड पाइप में जाएगा। फिर फूड पाइप से कहाँ पे जाएगी ये फूड, तो फूड पाइप से जाएगी स्टोमक में, फूड पाइप से जाएगी स्टोमक में। तो स्टोमक में जाने के बाद फिर वहां से कहाँ पे जाएगी, तो स्टोमक में जाने के बाद फिर वहां से ये चली जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ से जाएगी। तो गया कहाँ कहाँ पे, सबसे पहले आया फूड माउथ में, फिर माउथ से आया फूड पाइप में, फिर फूड पाइप से स्टोमक में, फिर स्टोमक से आया स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ ऐसा होता है जहाँ पे फूड जो है पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है, और डाइजेस्ट होने के बाद उसे एब्जॉर्ब किया जाता है। किसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा, तो ब्लड में हो जाती है पहले, और फिर ब्लड से कहाँ पे जाएगी, तो फिर ब्लड से धीरे धीरे होते होते बॉडी के सेल के पास जाती है, जितना भी सेल है बॉडी में उन सभी के पास जाएगा। और सेल क्या करते हैं उन फूड का, तो उससे एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं। जैसे कि रिस्पायरेशन में पहले हम लोग समझे थे कि यहाँ पे फूड तो गया, फिर एक तरफ से ऑक्सीजन भी आता है, ये दोनों का क्या होता है,
दोनों कहाँ पे मिलने के बाद फूड का ब्रेकडाउन होता है, फिर फूड ब्रेकडाउन होकर क्या होगा, फाइनली हमें एनर्जी मिलेगा। तो वही न्यूट्रिशन में हम बोल सकते हैं द इनटेक ऑफ फूड एंड गेटिंग एनर्जी। एट द एंड हो क्या रहा है, एनर्जी ही मिल रहा है। वो अलग बात है कि वहां पे ऑक्सीजन का भी एक प्रेजेंस इन्वॉल्व हो जा रहा है, लेकिन एट द एंड में ये जो फूड जा रही है सेल के पास, वहां पे जाने के बाद क्या हो रहा है, तो एनर्जी ही मिल रहा है। तो एट द एंड में हमें क्या हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी मिल रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं द इनटेक ऑफ फूड टू गेट एनर्जी, द इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजिंग दैट फूड। फूड को इनटेक करना, फूड को खाना और वो फूड का यूज करना ताकि हमें एनर्जी मिल सके, इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। तो यहाँ पे वही चीज लिखा गया है कि न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच द बॉडी टेक इन एंड यूज फूड। बॉडी क्या कर रहा है, तो बॉडी फूड को इनटेक कर रहा है और इनटेक करके उसी फूड का यूज कर रहा है फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रिपेयर। बॉडी का ग्रोथ कराने के लिए अब एनर्जी मिलेगी तो बॉडी का ग्रोथ भी होगा, बॉडी का मेंटेनेंस भी होगा और बॉडी का क्या होगा, एक तरीके से रिपेयर भी होगा। तो ये क्या हो गया, न्यूट्रिशन। अब यहाँ पर न्यूट्रिशन हम लोग पढ़ तो लिए, न्यूट्रिशन हम लोग समझ लिए कि न्यूट्रिशन क्या होता है, लेकिन ये न्यूट्रिशन में हम लोग जो फूड को इनटेक कर रहे हैं, ये फूड का इनटेक करने का अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीका है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीका है। जैसे कि प्लांट अलग तरीके से फूड को इनटेक करके एनर्जी बनाते हैं, एनिमल में अलग वे है। तो इसी बेसिस पे न्यूट्रिशन को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। एक हमारे पास यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कि ये दोनों होता क्या है। तो छोटा सा बेसिक चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, जिससे हमें समझ में आ जाए कि एक्चुअल में ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक का मतलब होता क्या है। तो ऑटोट्रॉपिक और साधारण से भाषा में अगर हम लोग समझे कि ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या है, तो ऑटोट्रॉपिक का मतलब हो जाता है कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना रहा है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना रहा है और खुद बनाकर उसे क्या कर रहा है, उसे एनर्जी को ऑब्टेन कर रहा है, उसे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। उस तरीका को, उस प्रोसेस को ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहेंगे। और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में अगर बात करें तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जहां पे ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना खाना खुद नहीं बना रहा हो, वो किसी और पे डिपेंडेंट हो अपने फूड के लिए, उसे हम कहते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जैसे कि हम लोग ह्यूमन बींग हो गए, तो ह्यूमन बींग क्या है, कहीं ना कहीं किसी और चीज पे डिपेंडेंट है। जैसे कि प्लांट हो गया, एनिमल, इन सभी पे हम क्या है, डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए। तो हम लोग क्या हुए, हेटरोट्रॉप हुए। हम लोग जो प्रोसेस से जो एनर्जी को ऑब्टेन कर रहे हैं वो प्रोसेस को हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो आई थिंक कि बेसिक मतलब इसका जो कंसेप्ट है, जो वर्ड का मतलब है, वो क्लियर हो गया हो। अब हम लोग इसको डिटेल में थोड़ा देखते हैं कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या है, कौन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं वैसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होने वाला है, इन सभी को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम स्टार्ट करते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का थोड़ा सा डिस्कस करना, इसको डिटेल में समझेंगे कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या है। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में बात करें तो क्या यहाँ पे लिखा है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिज्म है, वो सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जैसे कि इन्वायरमेंट में जो भी चीज प्रेजेंट है, सिंपल सा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में अगर बात करें अभी के लिए इतना समझिए आप लोग, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, ये सभी चीजों का यूज करके, ये सभी चीजों का यूज करके अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो वही लिखा है कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से बना रहा है विद द हेल्प ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, वैसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे, तो वैसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। वैसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जैसे कि हम सभी को पता है प्लांट जो है वो अपना खाना खुद बनाता है, प्लांट जो अपना खाना खुद बनाता है विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ये सभी चीज जब उनके पास होता है तो वो क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। जूनियर क्लासेस में हम लोग बहुत बार पढ़े फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस एक्चुअली में होता क्या है, तो फोटोसिंथेसिस का हमें वहां पे बहुत बार डिफिनेशन भी याद करने को बोला गया है, बहुत बार हम डिफिनेशन भी याद किए, जो कि बोला जाता है कि द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर ओन फूड
द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर, क्लोरोफिल एंड एक्सेट्रा। ये सभी चीजों का यूज करके अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना रहा तो उसे हम फोटोसिंथेसिस बोलते थे। तो और कुछ नहीं बल्कि वही चीज हमारे पास क्या है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, जहां पे ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है तो उसे हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, देयरफॉर ग्रीन प्लांट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप। ग्रीन प्लांट जो उन्हें हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ऑटोट्रॉप्स क्यों दे रहे हैं यहाँ पे नाम, तो जो भी ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को करते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं वैसे ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। तो ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद बना रहा है तो इसीलिए मैंने क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉप्स कहेंगे। तो ऑटोट्रॉप्स प्रिपेयर देयर फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वही बात आ गया फिर से, फोटोसिंथेसिस जो हम लोग डिस्कस किया अभी, तो वही फोटोसिंथेसिस के हेल्प से क्या होता है, जो प्लांट है वो अपना खाना खुद बनाता है। दे आर ऑल्सो नोन एज प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर का मतलब है कि जो अपना खाना, जैसे प्रोड्यूसर का मतलब जनरली होता क्या है, तो प्रोड्यूसर का मतलब जैसे कि हम लोग किसी दूसरे पे निर्भर है फूड के लिए, और वो फूड कहाँ से आएगा, तो प्लांट जब अपना खाना नहीं बनाएगा, जब प्लांट फूड को प्रोड्यूस नहीं करेगा तो फिर हम लोग के पास कैसे आएगा। तो प्लांट हो गया वो क्या कर रहा है, फूड को प्रोड्यूस कर रहा है, तभी तो हम लोगों के पास आ रहा है, उसे हम खा रहे हैं। तो इसीलिए प्लांट को हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर बोलते हैं, एज दे आर द ओनली सोर्स ऑफ द प्रोड्यूसिंग फूड। ऑल द एनिमल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपन प्लांट फॉर फूड। जैसे कि जितने भी प्लांट है, एनिमल है, जो भी है वो सभी क्या है, तो प्लांट पे डिपेंडेंट है। डायरेक्टली बोलो या फिर इनडायरेक्टली बोलो। डायरेक्टली के बारे में अगर बात करें, जैसे फ्रूट हो गया, तो फ्रूट हम लोग डायरेक्टली खा लेते हैं, तो ये क्या है, तो डायरेक्टली हम लोग डिपेंडेंट है। लेकिन इनडायरेक्टली किस वे में, तो इनडायरेक्टली के बारे में बात करें तो एक एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं, जैसे कि लायन। लायन किसको खाता है, जनरली मान लेते हैं हम गॉड को। लायन जो है फ्लैश ऑफ मीट मतलब मांस को खाता है, जैसे मान लो गॉड को खा रहा है। अब गॉड जो है क्या कर रहा है, तो प्लांट प्रोडक्ट खा रहा है। अब वो प्लांट प्रोडक्ट अगर गॉड नहीं खाएगा तो फिर वो जिंदा नहीं रहेगा। जब वो जिंदा नहीं रहेगा तो फिर लायन क्या खाएगा। तो कहीं ना कहीं हुआ ना, मतलब एक तरीके से प्लांट का जो पार्ट है, प्लांट का जो प्रोडक्ट है वो गॉड खाया, फिर गॉड को कौन खा रहा है, तो लायन खा रहा है। तो इस तरीके से लायन को कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि इनडायरेक्टली लायन जो है वो किस पे डिपेंडेंट है, तो प्लांट पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जो भी एनिमल है या फिर ह्यूमन बीइंग है वो सभी किस पे डिपेंडेंट है, तो प्लांट पे डिपेंडेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन उसके जस्ट रिवर्स हो जाता है, थोड़ा मोड़ा डिफरेंस है, तो उसके बारे में चलिए हम लोग समझते हैं कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक देयर फूड। एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक ऐसा तरीका जहां पे ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बनाता है, वैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, तो वैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। वैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जहां पे ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद ना बनाकर किसी और पे निर्भर हो अपने खाना के लिए, वैसे तरीका को, वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग प्रोसेस को, सॉरी नॉट ऑर्गेनिज्म, वैसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और जो ऑर्गेनिज्म हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो कर रहा है वैसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, तो हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। वैसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, हेटरोट्रॉप्स बोलेंगे। ठीक है, जहां पे प्लांट हो, प्लांट पे पूरी तरीके से हम लोग डिपेंडेंट है, एनिमल हो गया या फिर ह्यूमन बीइंग हो गया, वो क्या है, तो वो एक तरीके के हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, उन्हें हेटरोट्रॉप्स कह सकते हैं। जैसे कि ह्यूमन बीइंग हो गया, जैसे हम लोग हो गए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी और पे निर्भर है अपने फूड के लिए, तो हम लोग क्या कहलाएंगे, हेटरोट्रॉप कहलाएंगे। और जो जिस तरीके से हम फूड को इनटेक करके एनर्जी जो ऑब्टेन करते हैं, वो कौन सा मोड है, तो वो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, वो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जहां पे हम किसी और पे निर्भर है, हमें फूड मिल रहा है और उससे हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी को ऑब्टेन कर रहे हैं। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया हो, लेकिन फिर भी यहाँ तक में कोई भी किसी भी तरीके कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपको कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम रह गई। आपका जहाँ पे प्रॉब्लम होगा, आई होप कि नेक्स्ट एक शॉर्ट वीडियो रिलीज किया जाएगा उस टॉपिक पे, जो यहाँ पे आपको डाउट है उन सभी को क्लियर किया जाएगा। तो आज के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इतना ही रखते हैं, जहाँ पे हम लोग क्या क्या चीजों को डिस्कस के थोड़ा सा उन सभी चीजों के बारे में देख लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले पढ़े लिविंग एंड नॉन लिविंग के बारे में। तो लिविंग और नॉन लिविंग समझे क्या होता है, फिर लिविंग बीइंग का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात किए कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है,
ऐसा क्या क्या गुण हो सकता है जिससे हम बताएंगे कौन कौन लिविंग बींग है, कौन कौन नॉन लिविंग बींग। तो बताए थे जैसे कि यहाँ पे कि अगर आपको पूछा जाए कैरेक्टरिस्टिक सिंपल्स, आपको किनको याद रखना है, मिसेस ग्रेन को याद रखना है, जहाँ पे इनको याद करके हम बताएंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। ऐसा नहीं, मतलब होता है क्या अक्सर कि ये 7 कैरेक्टरिस्टिक को बच्चे भूल जाते हैं कि कौन कौन सा सर बताए थे, क्या क्या बताए थे, वो याद नहीं है हमें, तो हम कैसे याद रखें। तो सिंपल सा आपको एक नाम याद रखना है, मिसेस ग्रेन, जहाँ पे एम फॉर मूवमेंट, आर फॉर रिस्पायरेशन, एस फॉर सेंसिटिविटी, जी फॉर ग्रोथ, आर फॉर रिप्रोडक्शन, ई फॉर एक्सरेशन एंड एन फॉर न्यूट्रिशन। और यहाँ पर देख सकते हैं ये एम आर एस मतलब मिसेज और जी आर ई एन मतलब ग्रेन हो गया। तो मिसेस ग्रेन को याद रखेंगे, जिससे हम क्या याद रहेगा हमें, तो हमें याद रहेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट हम आगे क्या पढ़े, तो आगे हम लोग पढ़े लाइफ प्रोसेस के बारे में। फिर लाइफ प्रोसेस का जो बेसिक और इसेंशियल एक्टिविटी होता है, मेनली 4 होता है, न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सरेशन एंड रिप्रोडक्शन। तो ये हमारे पास 5 यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन मेनली क्या होगा, ये 4 होगा, न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सरेशन। और रिप्रोडक्शन जो आ जाता है वो क्या होता है, हमारे लाइफ को इस अर्थ पे मेंटेन करके रखने के लिए जरूरत होता है। ठीक है, फिर आगे हम लोग क्या डिस्कस किए, तो आगे हम लोग इसी का कुछ एग्जांपल समझे कि यहाँ पे जो भी 4 ऐसे बेसिक एसेंशियल एक्टिविटी है, क्या ये सभी लिविंग बींग परफॉर्म करते हैं कि नहीं, उनके बारे में डिस्कस किए। फिर उसके बाद हम लोग न्यूट्रिशन को स्टार्ट किए थे, जो कि लाइफ प्रोसेस का वन ऑफ द बेसिक एसेंशियल एक्टिविटी है। तो न्यूट्रिशन को समझे, न्यूट्रिशन का टाइप के बारे में देखे, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, और इनके बारे में डिटेल में डिस्कस किए कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होगा और हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होगा। तो आई होप कि यहाँ तक आप सभी का क्लियर हो गया हो। अगर इन सभी में भी फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, उस डाउट को जल्द से जल्द क्लियर किया जाएगा। और जो भी आज का क्लास हुआ है इसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग कल के एक नई वीडियो में, एक न्यूट्रिशन इन प्लांट का सेकेंड लेक्चर में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।